अभी हमारे जन महापुरुष मन के जेकर उल्लेख हम अपन बहुत गर्व के साथ महापुरुष मन के नाम से करथन। मोला जब अवसर मिले थी तो महापुरुष मन के नाम से 2-3 ठक कार्यक्रम में संचालित कर रहे हैं। जिसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, दूसरा स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शुरू कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि डॉक्टर साहब के नाम जिन छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा होकर नाम से योजना 3 बंद हो गए। स्वामी आत्मानंद के नाम से योजना है 3 पीएम श्री योजना हो गए। और अभी अतेक विरोध करे के बावजूद भी खोड़ाराम कश्यप के अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन भी किए गए। अभी विष्णुदेव सायल आप दूसरा सत्र के आप मुख्य अतिथि बनाए हो और नेता दे तेकर बाद ही स्वामी आत्मानंद फेलोशिप बंद कर दी गई। तो कन बेइज्जती सहुत के छत्तीसगढ़ में तरह तरह की जातियां जनजातियां यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आदिवासियों की आबादी है। अगर ओबीसी में बात की जाए तो साहू समाज की बहुलता है, उसके बाद में कुर्मी समाज की बहुलता हमारे छत्तीसगढ़ में है। और बीते दिनों छत्तीसगढ़ के कुर्मी समाज, छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का महाधिवेशन रायपुर के इंडोर स्टेडियम में चल रहा था। इसी दौरान पहले सत्र के दिन में भूपेश बघेल वहां पर आए हुए थे अतिथि के तौर पर। इसी दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं जिनको लेके अब एक तरह से चर्चाएं हैं, क्योंकि वो अपने समय में कांग्रेस के समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उस समय समाज के लोगों में उत्साह था कि उनके समाज का कोई बेटा आज प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लिया है, यानी कुर्मी समाज का कोई सपूत आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर आसीन है। लेकिन इसी को देखते हुए कि उनके समाज ने उनको एक नई पहचान दी, पार्टी ने उनको एक नया ऊंचाई दिया है, इसी को देखते हुए भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल में बहुत से जो कुर्मी समाज के महापुरुष रहे हैं उनके नाम पर बहुत सारी योजनाएं भी चलाई। अब उन योजनाओं को लेकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को एक तरह से चालू भी रखा है। बहुत सारी योजनाएं बंद भी हो गई और जिनको चालू रखा है और जिन महापुरुषों के नाम पर भूपेश बघेल ने उन योजनाओं को संचालित किया था उनका नाम बदला गया योजनाओं के, यानी कि आत्मानंद स्कूल, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसको पीएम श्री कर दिया गया। उसके बाद में और सारी खूबचंद बघेल जो स्वास्थ्य योजना है उसके भी नाम बदले जाने के विचार वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहे हैं। और ऐसे में भूपेश बघेल अधिवेशन में अपने अभिभाषण के दौरान में बड़े महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। चूँकि 13 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक का ये महाधिवेशन चल रहा है और इसी दौरान आखिरी सत्र के दिन में मुख्य अतिथि के तौर पर देश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने वाले हैं। और ऐसे में उनकी बड़ी आबादी जो कुर्मी समाज की है वो दूसरे नंबर पर आती है छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग नाम बदल रहे हैं, मैंने तो मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारी योजनाओं का नाम अपने महापुरुषों के नाम पे रखा, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल हो, स्वामी आत्मानंद हो, ऐसे करके तमाम जो बड़े नेता रहे हैं कुर्मी समाज के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के निर्माण में या फिर कहिए छत्तीसगढ़ के विकास में इनकी दशा और दिशा तय करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, उनके उस योगदान को याद करते हुए उन्होंने एक योजना के सम्मान के स्वरूप में उनका नाम सामने किया था। लेकिन अब उन नामों को बदला जा रहा है और आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो खुद नाम बदल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसे लेकर आड़े हाथों कहा कि आपको लाज नहीं आ रहा, समाज के लोगों को भी लाज नहीं आ रहा और मुख्यमंत्री को भी लाज नहीं आ रहा है कि वो नाम बदल रहे हैं और यहाँ पर कुर्मी समाज के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुला भी रहे हैं। यानी समाज के उस व्यक्ति का सम्मान कैसे होगा जब योजना बनाई गई है और उन योजनाओं का नाम बदला जा रहा है। यानी ये दुर्भावनापूर्ण काम है और इसे लेकर समाज के लोगों को संघर्ष करना चाहिए कि उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके जो नेता रहे हैं समाज के, उनका नाम बदला जा रहा है। उन्होंने अपने शासनकाल में ऐसे बड़े नेताओं के नाम से योजनाएं बनाई थी, उसको वर्तमान सरकार मिटाने की कोशिश कर रही है, नए नए नाम सुझा रही है, जिसमें उनके समाज जिनको गौरवशाली इतिहास कहा जाता है, जिनका गौरवान्वित इतिहास रहा है, उन महापुरुषों के नाम को अब धूमिल किया जा रहा है, उनको हटा के किसी दूसरे का नाम जोड़ा जा रहा है। ये कतई सही नहीं है और इसके लिए समाज को एकजुट होकर
समझने और सोचने की ज़रूरत है कि आप कैसे लोगों को चुन रहे हैं और कैसे लोगों को पद पर बिठा रहे हैं, चूँकि मामला समाज के व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और ऐसे में आप कतई खुश नहीं हो सकते कि आपके समाज के नेता का नाम से जो योजनाएं बनाई गई थी, उसको संचालित की गई थी, उसे मिटाया जा रहा है, उसके जगह पे किसी दूसरे का नाम सामने लाया जा रहा है। तो ऐसे में समाज भला कैसे इसको एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए उन्होंने कटाक्ष करते हुए इस बात की बड़ी जोर दिया कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन वर्तमान सरकार वर्तमान में कुर्मी समाज के लोगों के लिए और समाज के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही है। उल्टा उन योजनाओं का नाम विलोपित कर रही है जिस नाम से उन्होंने अपने शासनकाल में योजनाएं बनाई थी। खैर, इस पूरे मामले में भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा इस पूरे सत्र के दौरान आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बड़ी बात उन्होंने कही है और कितना सही कितना गलत ये आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि मामला थोड़ा सा यहाँ पे राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है। क्योंकि समाज के लोगों को सोचना है और राजनेताओं को भी सोचना है कि दुर्भावनापूर्ण ये काम आप नहीं कर सकते कि उन्होंने योजनाएं बनाई तो हम उसका नाम ही बदल देते हैं। इससे कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं आहत होती है, समाज के उस व्यक्ति की भावनाएं आहत होती हैं जो अपना संघर्ष उस व्यक्ति में देखता है जिसने समाज के लिए योगदान किया हो, प्रदेश और राज्य के लिए योगदान दिया हो। छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज वार्षिक महाधिवेशन आज द्वितीय सत्र के अध्यक्ष आदरणीय खोड़ासाराम कश्यप जी हैं, जिन्हें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि सांसद विजय बघेल जी, विधायक साथी भाई व्यास कश्यप जी, समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल वर्मा जी, उपाध्यक्ष आरसी वर्मा जी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मीना वर्मा जी, महामंत्री यशवंत वर्मा जी, मंत्री जी राखन वर्मा जी, मंत्री यशवंत वर्मा जी, कोषाध्यक्ष जिकर प्रतिवेदन अभी आप सुने जागेश्वर बघेल जी, सचिव संतोष आडिल जी, सहसचिव मोहित वर्मा जी, रामचंद्र वर्मा जी, महेंद्र कश्यप जी, चंद्रकांत वर्मा जी, सरिता बघेल जी, साथ ही हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विपिन बिहारी वर्मा जी, मन्नू लाल परगनिया जी, सब राज प्रधान सुनीता वर्मा जी, हरिराम वर्मा जी, राम खिलावन वर्मा जी, ठाकुर राम वर्मा जी, नीलमणि परगनिया जी, सत्यभामा परगनिया जी, चिंताराम वर्मा जी, युगल किशोर आडिल जी, ईश्वरी वर्मा जी और जेकर आयोजनकर्ता कार्यक्रम के भाई जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी, रायपुर राज्य के राज प्रधान, मंचस्थ सबो अतिथि मन, उपस्थित समाज के सब सियान मन, मातृशक्ति मन, युवा साथी मन, सबो जन ला सादर अभिवादन। लगातार सबो राज्य के राज्य अधिवेशन होए के बाद केंद्रीय अधिवेशन आज रायपुर में एक शुरुआत और साथ साथ अनेक प्रतिवेदन के साथ वैवाहिक कार्यक्रम 2 दिन के सत्र, अनेक अतिथि लाना भी है, खुला मंच भी होना है और हर प्रत्येक जिन केंद्रीय अध्यक्ष है अपन कार्यकाल में कोई न कोई नवा काम करते, जिन पुराना जिन परंपरा है, जिन आज वो परंपरा समसामयिक नहीं है, वो लोग बदले की बात करते हैं। समाज के गठन से लेके आज तक के निरंतर जतेक भी कुरीति है, कुप्रथा है, उन बदले के काम समाज के द्वारा। और बहुत बड़े बात ये है कि बहुत अकन समाज के लिखित कोई संविधान नहीं है। दुनिया में बहुत अकन देश ऐसे जेकर आज भी लिखित संविधान नहीं है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समाज के सियान मन
छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज के लिखित संविधान है और ओकर द्वारा समाज संचालित होते। ये बड़े बात, जहाँ एक तरफ कुर्मी समाज कृषि कार्य से ही पहचान होते होकर, और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरा हिंदुस्तान में कुर्मी समाज खेती किसानी से ही ओकर संबंध रहे, ओकर परिचय रहे है। कोनो जगह पाटीदार कहे जाते, कोनो जगह पटेल कहे जाते, कोनो जगह वर्मा है। तो अलग अलग प्रदेश में निवासरत है, लेकिन मुख्य जन व्यवसाय है तीन कृषि है। लेकिन ये बीच में समाज के मुखिया तुलाराम परगनिया से लेके निरंतर आज तक के जन समाज के सियान मन जन भी नेतृत्व करे, समाज ला दिशा निर्देश दे, शिक्षा ला बड़े आंदोलन के रूप में संचालित भी करी, स्वीकार भी करी और ओकर कारण से अनेक ऐसे समाज में छात्र छात्रा मन होई जिन मन न केवल शिक्षा जगत में बहुत ऊंचाई तक पहुंचिस, समाज ला गौरवान्वित करे के काम करे। तो आज आवश्यकता ये बात कहे कि वो जिन परंपरा है वो आगे बढ़ाए के। शिक्षा एकमात्र माध्यम है जेकर से कतको ऊंचाई तक के पहुंचे जा सकते, और ओकर बर समाज निरंतर प्रयासरत है, बोल और आगे बढ़ाए के आवश्यकता है। दूसरा तरफ आज अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हमारे बर, तो आर्थिक स्थिति में लगातार हमारे मन के मजबूती आए, तेकर बर हमन ला काम करे लगी। जतका खेतेरी से बंटवारा होए के बाद एक पीढ़ी के बाद दूसरा पीढ़ी के बाद तीसरा पीढ़ी बंटवारा होत जमीन अब जोत रकबा है तेन अब कम हो जात। प्रति व्यक्ति जन जमीन के धारक मन के संख्या कम हो जात है, चूल्हा मन के संख्या बढ़ गए, जमीन के आकार छोटे हो जात। तो ये स्थिति में एक दूसरा जन विकल्प है हमारे सामने, वो व्यवसाय है। व्यवसाय के तरफ भी समाज के बहुत युवा मन आगे बढ़त है। ये बात के खुशी है, कोनो ठेकेदारी करत है, कोनो दुकानदारी करत है, कोनो उद्योग के क्षेत्र में काम करत है। बोला प्रोत्साहित करे के आवश्यकता हमन लहे। सरकारी नौकरी अब सीमित हो जाते, प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत ज़्यादा है, तनख्वाह कमती है। सरकार में तनख्वाह ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है, काम कमती है, तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो गए। ये दिशा में भी निरंतर हम अलग काम करे लगे। बहुत सब साथी मन कहते कि आरक्षण के बारे में, आरक्षण पिछले समय जब हम सरकार में रहे तो 27% आरक्षण के बिल हमन पारित कर रहे हैं विधानसभा में। वो राजभवन में आज तक के अटके हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे है कि अब चाहे राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी बिल 3 महीना से ज़्यादा रोके नहीं जा सका है। ये बहुत अच्छा निर्देश मिले है, लेकिन ओकर लाभ मिल पाई कि नहीं मिल पाई, वो निरस्त करी, स्वीकार करी कि विधानसभा वापस करी। वापस करे की परिस्थिति में का स्थिति बनी तेकर बारे में हमारा सजग रहना चाहिए। काबर यदि 50% की सीमा तक हमारे रिबो, तो हमार तो स्थिति ये है कि 32% आदिवासी है, 13% एससी है, तो 32 और 13 45%, बाकी 6%। जिसमें 14% के हालांकि सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश हमन करवा रहे हैं कि जब तक के अंतिम फैसला नहीं हो तब तक के 14% जारी रखे जाए।
लेकिन वो एक अंतरिम आदेश है, ओकर तहत ये संचालित होते। लेकिन जिन दिन वो अंतरिम आदेश समाप्त हुई तीन दिन पिछड़े वर्ग मात्र 5-6% ही आरक्षण, चाहे नौकरी में हो चाहे जनप्रतिनिधित्व में हो, ये मिली। ये बात के हमारा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा एक बात, अभी तो धमक जोरदार है। हाँ, जो मजबूत कदम है रखे तैसे पूरा। अच्छा, तीसरा जन बात है, अभी हमारे जन महापुरुष मन के जेकर उल्लेख हम अपन बहुत गर्व के साथ महापुरुष मन के नाम से करथन। चाहे डॉक्टर बघेल हो, स्वामी आत्मानंद हो, चाहे अनंत राम बरछिया जी हो, भोलाराम जी वर्मा हो, ब्रिजाल वर्मा जी हो, सबके नाम हम बहुत सम्मान से लेथन। मोला जब अवसर मिले थी तो महापुरुष मन के नाम से 2-3 ठक कार्यक्रम में संचालित कर रहे हैं। जिसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है, दूसरा स्वामी आत्मानंद जी के नाम से अंग्रेजी और हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय शुरू कर रहे हैं, और तीसरा स्वामी आत्मानंद के नाम से ही जिन छात्र छात्रा मन हैं, जिन 10वीं 12वीं में जिन मेरिट में आते ओकर मन बर योजना हम शुरू कर रहे हैं स्वामी आत्मानंद जी के नाम से। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि डॉक्टर साहब के नाम, जिन छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा ओकर नाम से योजना 3 बंद हो गए। स्वामी आत्मानंद के नाम से योजना है 3 PM श्री योजना हो गए। दूसरा जिन स्वामी आत्मानंद के नाम से जिन स्कूल है वो लोग विशेष हम दर्जा दे रहे हैं, जो कलेक्टर होकर अध्यक्ष श्री से जिनमें शिक्षक मन के कमी हो तो तत्काल होकर भर्ती किए जा सके, ताकि वो स्कूल मन के स्टैंडर्ड में कोई कमी ना आए। निःशुल्क शिक्षा हमार गरीब लड़का मन ला मिल सके, ये हमारे उनकी योजना रही से। लेकिन अब वो लोग फिर से विभाग में मिला देगी, और विभाग से मिले के बाद बहुत जन टीचर होंगे ट्रांसफर हो गए। और दूसरा वित्तीय संसाधन प्रत्येक स्कूल जिन हमन करत रहे वो भी बंद हो गया। अब स्थिति ये हो गई कि चाक डस्टर पर पैसा नहीं है। अब फिर से पालक मन से चंदा लेके पढ़ाई शुरू हो गए। ये निःशुल्क रही से तीन अब सशुल्क हो गए। ये बेहद दुर्भाग्यजनक। और अभी अतेक विरोध करे के बावजूद भी खोड़ाराम कश्यप के अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन भी किए गए। अभी विष्णुदेव सायल आप दूसरा दिन दूसरा सत्र के आप मुख्य अतिथि बनाए हो, और न्योता दे तेकर बाद ही स्वामी आत्मानंद फेलोशिप बंद कर दी गई। तो औ कन बेइज्जती सहुत के सुन। गजब के हमारे छत्तीसगढ़िया मन सामने वाला बेइज्जती पर बेइज्जती करत जाही, तब वो माई मुड़ी माई पहुना बला के उच्च कुर्सी में बैठा के उच्च पीढ़ा में बैठा रहे कि हमारे कतेक सुंदर परंपरा है। हम लाज नहीं लागे, उहू लाज नहीं लागा थे। तो ये स्थिति एकर बावजूद भी हमला निरंतर संघर्ष करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ये बात आप सबसे कहते हुए मैं केंद्रीय अध्यक्ष जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। केसरी वर्मा जी शायद नाम नहीं ले पाए, पहले हमारे रविशंकर विश्वविद्यालय के 10 साल तक के कुलपति रही से, और अभी वो छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी मुंबई के नवी मुंबई में वो वाइस चांसलर है। तो बहुत अकन केसरी जी जब रही से तो बहुत अकन कार्यक्रम यूनिवर्सिटी में शुरू कर रही से। और वो समय छत्तीसगढ़ी में जिन मन डिग्री ली PhD करी उहुल नौकरी दे जाही, ये हमन प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन अब वो बंद कर दिए गए हैं। अभी तक के एक जन छत्तीसगढ़ी में जिन PhD वगैरह करे ना तो वो नौकरी च नहीं मिले। तो ये स्थिति है, आप सब अवगत हो, बहुत ज़्यादा कहे की जरूरत नहीं।
आज बहुत अकन कार्यक्रम है। कल हनुमान जयंती, आज बैसाखी, कल डॉक्टर अंबेडकर जयंती और सामाजिक सम्मेलन बिहाव भी है। तो लगातार सामाजिक कार्यक्रम में भी, शादी ब्याह में भी सब जगह जायक है। आप सब मोर बात ल बहुत ध्यान से सुने, तेकर बार आप सब ल हृदय से धन्यवाद देते हुए, केंद्रीय अध्यक्ष और पूरा टीम ल धन्यवाद देते हुए कि बहुत कृपा पूर्वक मोला आमंत्रित करे और सम्मानित करे, तेकर बर केंद्रीय कार्यकारिणी ल हृदय से धन्यवाद देते हुए और राज प्रधान ल विशेष रूप से धन्यवाद। कावर की पहली जिन तय हो रही थी साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुई, तो मैं खोड़स राम जी कह रहे हैं कश्यप जी, अच्छा 13-14 अप्रैल के मंझनी महीना ते बिल्कुल बिल्कुल आमा झुला जाते ना, तो इसलिए बरोबर हमू मन झुला जाओ ते पटपर भाटा में रखबे। तो हमारे जो राज प्रधान है तेन बढ़िया इंडोर स्टेडियम रखी, जुड़े जुड़े में बैठे हैं सब जन। तो कर बार हमारे राज प्रधान जी भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलिए समाज गंगा की। धन्यवाद।